सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन अत्यंत चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, वह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन भगवान से कहता है, यह मन वायु के समान चंचल है, इसे रोकना असंभव प्रतीत होता है। भगवान अर्जुन की बात का खंडन नहीं करते, बल्कि स्वीकार करते हैं, हाँ अर्जुन, मन बड़ा चंचल, हठी और बड़ा बलवान है। यह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। विषयों, इच्छाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं में निरंतर दौड़ता रहता है। मनुष्य चाहे ध्यान करना चाहे, आत्मचिंतन करना चाहे या ईश्वर में स्थिर होना चाहे, मन बार बार संसार की ओर भाग जाता है। लेकिन मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। मन जब तक भटके तब तक उसे धैर्यपूर्वक लक्ष्य की ओर लाना ही अभ्यास है। ध्यान, जप, स्वाध्याय, सत्संग, आत्मनिरीक्षण और बार बार ईश्वर का स्मरण, ये सब अभ्यास के रूप हैं। कोई भी साधना एक दिन में सिद्ध नहीं होती। जैसे एक बालक बार बार प्रयास करके चलना सीखता है, वैसे ही साधक भी निरंतर प्रयास द्वारा मन को स्थिर करना सीखता है। असफलता से निराश न होकर पुनः प्रयास करना ही साधक का वास्तविक स्वरूप है। वैराग्य अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति क्षीण होना। मन जिन वस्तुओं में सुख खोजता है, उनसे धीरे धीरे मोह हटाना वैराग्य है। वैराग्य मन को हल्का करता है और अभ्यास उसे स्थिर करता है। यदि अभ्यास हो और वैराग्य ना हो तो मन बार बार विषयों में फंस जाएगा। यदि वैराग्य हो पर अभ्यास ना हो तो स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए अभ्यास एवं वैराग्य दोनों साथी है। असंशयात्मना योगो दुष्प्रापे इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य का मन बस में नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है, जो निरंतर प्रयत्नशील है, वह उचित साधनों द्वारा योग को प्राप्त कर सकता है। असंशयात्मना अर्थात जिसका मन इंद्रियों के पीछे भागता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी सुख में अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो कभी दुख में टूट जाता है। उसका मन परिस्थिति के अनुसार बदलता है। वह ध्यान करने बैठता है, पर मन संसार की चिंताओं में उलझ जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राप्य है, अर्थात कठिनता से प्राप्त होता है। लेकिन समाधान बताते हुए कहते हैं, वश्यात्मना अर्थात जिसने मन को वश में कर लिया, वह योग को प्राप्त कर सकता है। यतता अर्थात निरंतर प्रयास करने वाला। मन एक दिन में स्थिर होने वाला नहीं है। निरंतर प्रयास के बावजूद कभी स्थिर होगा, कभी भटक जाएगा, परंतु जो साधक हार नहीं मानेगा, अंततः सफलता प्राप्त कर लेता है। उपायते अर्थात योग सही उपायों से प्राप्त होता है। केवल इच्छा करने से योग प्राप्त नहीं होता। उसके लिए उचित जीवन शैली, संयम, सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय, ईश्वर चिंतन और नियमित अभ्यास आवश्यक है। जब मनुष्य अपने जीवन को अनुशासित करता है, तब उसका मन शुद्ध और स्थिर होने लगता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।